नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राम राम, राधे राधे सभी को। मैं धवल आमेटा आप सभी के साथ कुछ वक्त बिताने आया हूँ। आज कुछ पावर बातें करने आया हूँ आप सभी के साथ। आप सभी से निवेदन है कि मेरा ये ऑडियो पूरा सुने। कुछ कहानी के साथ आज आपसे बात करने आया हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई कीमत होती है, प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कीमती होता है। इसी के साथ एक बहुत छोटी सी सुंदर सी कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। एक बार एक बालक गौतम बुद्धा के पास जाता है। गौतम बुद्धा की कहानी है ये, और आप सभी ने गौतम बुद्धा का नाम सुन भी रखा होगा, और शायद आपने ये कहानी भी सुन रखी होगी, लेकिन मैं एक नए अंदाज से सुनाना चाहता हूँ। वो बालक गौतम बुद्धा के पास जाता है, गौतम बुद्धा को कहता है कि मेरी कीमत क्या है इस दुनिया में, एक मानवीय जीवन की कीमत क्या है। तो गौतम बुद्धा उसे एक चमकता हुआ पत्थर देते हैं और कहते हैं, जा इसे बाजार में इसका भाव पूछ के आओ, इसकी कीमत पूछ के आओ, लेकिन इसे बेचना मत। वो बालक उस चमकीले पत्थर को लेकर जाता है। सबसे पहले वो बालक संतरे वाले के पास जाता है। संतरे वाले को वो पत्थर देता है और कहता है, इसके कितने संतरे दोगे। संतरा वाला उस पत्थर को लेता है एक बार, फिर उसे देखता है और बोलता है कि मैं तुझे 12 संतरे दूंगा। वो बालक उस पत्थर को उस संतरे वाले से फिर से ले लेता है और आगे चलता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले को वो चमकीला पत्थर देता है और कहता है कि भाई इसके कितनी प्राइस दोगे। तो सब्जी वाला उस पत्थर को लेकर कहता है कि मैं तुझे इसके 1 बोरी आलू दे दूंगा। उस बालक ने वो पत्थर उससे फिर से ले लिया और इस बार वो सोनार की दुकान पर गया। बोला उस सोनार को कि इस पत्थर के कितने रुपए दोगे। सोनार ने उसे देखा और बोला, मैं 50 लाख दे दूंगा। उस बालक ने वो पत्थर उससे लिया। जैसे ही वो बालक जाने लगा, उस सोनार ने उसके सामने एक ऑफर रखा, एक काम कर, 5 करोड़ ले जा, लेकिन मुझे ये पत्थर दे जा। लेकिन उसके गुरुजी ने मना किया था कि पत्थर बेचना नहीं है, सिर्फ इसका भाव पूछ के आना। वो बालक आगे गया और अंतिम बार वो जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी को बताया वो चमकीला पत्थर। जौहरी ने हाथ में लिया। हाथ में लेकर सबसे पहले जमीन पर एक लाल कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर उस पत्थर को रखा और रखने के बाद उसको नमस्कार किया, परिक्रमा लगाई और बोला कि यह पत्थर, इस रूबी की कीमत अगर मैं पूरा देश और पूरी कायनात भी बेच दूं, तब भी इसकी कीमत नहीं लगा सकता। ये इतना बेशकीमती है। वो उसे लेकर फिर से गौतम बुद्धा के पास चला गया। सारी बात बताई, सारी रेट बताई, लेकिन उसके बाद भी वो बालक के दिमाग में प्रश्न ही प्रश्न घूम रहे थे। उस बालक ने गौतम बुद्धा से कहा कि मेरी कीमत क्या है इस दुनिया में, एक मानवीय जीवन की कीमत क्या है। तब गौतम बुद्धा ने कहा कि तू आज भी बेशकीमती है, लेकिन तेरी कीमत हर इंसान अपनी समझ और अपनी औकात से लगाता है, और अपन लोग हमेशा अपनी कीमत नहीं समझ पाते। इसलिए कभी एक संतरे की दुकान में बेच आते हैं
या फिर एक बोरी आलू के लिए खुद को बेच देते। लेकिन जब अपन खुद सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और एक दिन एक ही बात पता चलती है, यार तो बहुत बेशकीमती था। जिंदगी खत्म हो गई खुद की कीमत लगाते लगाते, और जिन लोगों ने लगाई वो खुद को समझ नहीं पाए। दोस्तों, अब सब में बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन इतनी एनर्जी होते हुए भी वो वेव नहीं है जिससे ये मोशन में आ जाए, क्योंकि आपके पास इमोशन नहीं है। इमोशन इज व्हाट? एनर्जी इन मोशन। दोस्तों, जब एक व्यक्ति इमोशनली होता है तब वो कुछ भी करने को ठान लेता है, चाहे वो किसी का खून भी क्यों ना हो। जब इंसान इमोशन में रहता है तो गिरा हुआ इंसान भी जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता है, क्योंकि उसके पास एक इमोशन होता है कि उसे ये करना है। वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो फंडा आपके पास होना चाहिए। तो पढ़ाई करने का जरिया कुछ और होगा। आप फिलहाल मंजिलों के लिए पढ़ रहे हो, जिस दिन अपनों के लिए पढ़ोगे उस दिन मंजिलें कितनी ही दूर छूट जाएगी और आप आगे बढ़ते रहोगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी और याद आती है जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। उस कहानी में एक छोटा सा परिवार था, बहुत सुखी परिवार था। 2 बच्चे थे, बराबर पैसा भी आता था, सब खुश थे अपनी जिंदगी में। पर एक दिन उनके घर पर एक ज्योतिष पधारे। उन्होंने सबसे पहले उस ज्योतिष को खाना खिलाया। जब वो खाना खा रहे थे तभी उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि हमारा भविष्य बताइए। तो ज्योतिष ने कहा, कुछ दिनों बाद आपके गांव में बाढ़ आएगी, जिसमें आप दोनों तो बच जाओगे, लेकिन आपके दोनों बच्चे बह जाएंगे। यह सुनने के बाद वो व्यक्ति हिल सा गया, लेकिन उसे विश्वास नहीं था। लेकिन कुछ महीनों के बाद सच्ची में यही हुआ कि उनके यहाँ बाढ़ नसीब था, उनके नसीब में लिखा हुआ था। क्या करें, पति पत्नी तो किनारे पर थे, लेकिन अपने दोनों बच्चे बीचों बीच में थे। पिता को अपने दोनों बच्चे बहते हुए दिखे और वो आवाज आई ज्योतिष की, तेरे बच्चे मरने वाले हैं, बताओ वो क्या करे? वो किनारे पर ही रुक जाएगा या आखिरी सांस तक अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करेगा? वो अपने बच्चों को बचाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके पास इमोशन है, उसके पास पावर है नसीब को तोड़ने का। एक इमोशन सबके पास है दोस्तों, और वो है माता पिता। कुछ पावर बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। एक वक्त था जब देख पाया, एक वक्त हुआ जब देख पाया, माँ ने बड़ा किया कि आज आपके सामने खड़ा हूं। एक वक्त आ गया दोस्तों, माँ हॉस्पिटल में थी, डेथ बेड पर। मैं उसका हाथ पकड़े था, उसको समझा रहा था, मत जा माँ, रुक जा। मुझे पता है तू जा नहीं रही, तू थक के जा रही है।
थक चुकी है तू मेरी, क्योंकि तेरे में अगर अभी भी जान होती तो तू मेरे लिए रुकती। पर मत जान। लोगों को दिख रहा है मैं बड़ा हो गया हूँ, पर मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। आज भी मैं डरता हूँ, घर आने के बाद तुझे ढूंढता हूँ। तेरा पल्लू चाहता हूँ जिसमें मैं छुप पाऊँ। तेरी आवाज़ चाहता हूँ जो मुझ में एनर्जी भर पाए। मत जाना, रुक जा। हमेशा तेरी आंखें नम देखी जब मेरे पैर में खून था। जब खाना मैं खाता था तो पेट तेरा भरता था। मेरे लिए इतना प्यार करने वाली कोई नहीं है, बस तू ही है। मत जा माँ। पता है मैं सेल्फिश हूँ, मैं तुझे वापस घर जाने के बाद थोड़ा भी वक्त नहीं दे पाऊँगा। वापस मैं मेरे काम में लग जाऊँगा। लेकिन बता माँ, मैं तुझे क्या दूँ? तुझे वापस आना है। माँ नहीं रुकी दोस्तों, माँ चली गई एक अधूरापन छोड़ के। हर एक वक्त देखना दोस्तों, उस वक्त में जाकर टफ होने से अच्छा है ये इमोशन को पकड़ो और आज मेहनत करो। मैं आपको एक रीज़न देना चाह रहा हूँ क्यों सुबह मैं 4 बजे उठूं। मैं हमेशा बोलता हूँ और आज फिर से बोलूँगा, आई एम मूवी। मैं आप सभी से भी सुनना चाहता हूँ, पर आप सभी मेरे साथ बोलिए, आई एम मूवी, आई एम मूवी। ये पल जो है वो भी निकल जाएगा। दोस्तों मैंने तो माँ का एक छोटा सा उदाहरण दिया, क्योंकि आप भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, शायद आपको पता नहीं। मुझे सब पता है, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मुझे सबके लिए कुछ करना है। जब मेरी माँ मुझसे बिछड़ेगी तब मैं कितने रोने वाला हूँ। वक्त है चला जाएगा। जब मेरी माँ के एक छोटे से इमोशन के लिए दुनिया जीत सकता हूँ, तो मैं अगर इतने लोगों को प्यार करता तो क्या करूँगा। दोस्तों बोर तो नहीं हो रहे हो? दोस्तों पता है आज आपको, अपन एक खेल खेल रहे हैं। हम एक रेसिंग में है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है, क्योंकि किसी को जीतना ही नहीं, ना आपको ना मुझे। बस हाँ, कभी कोई आगे चला जाता है तो कुछ वक्त के बाद वही कई गुना पीछे। तो क्यों टेंशन? जस्ट लीव योर लाइफ बिफोर लीव योर लाइफ। कोई जीतने वाला नहीं, आपके साथ कोई दौड़ रहा, उसको देख रहे इसलिए खुद को हारा हुआ या फिर जीता हुआ महसूस करते हो। मैं तो रोज भागता हूँ। फिर से कहूँगा दोस्तों, मंजिलों के लिए नहीं भागना चाहता, बस अभी रास्तों से प्यार हो गया, इसलिए रोज भागता हूँ। कहीं पहुँचना नहीं दोस्तों, क्योंकि खुद को कहीं पहुँचा के शायद मैं खुद को खत्म कर दूँ। दोस्तों मैं तो बचपन में ही जीत गया था। दोस्त का प्यार, माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार मुझे मिल गया था। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। यू हैव सक्सेस इन यू, बट हमेशा आप फेलियर की बात करते हैं। मैं तो फेलियर लाइन पर खड़ा होकर भी बोलूँगा, सी आई एम सक्सेसफुल। दोस्तों अगर मैं आपको मोटिवेट करूँगा या किसी से मोटिवेट होंगे तो आप कुछ वक्त निकाल पाओगे, पर अगर खुद मोटिवेट हो गए तो जिंदगी निकाल दोगे। एक अंतिम बात फिर खुद को रोकना चाहूँगा, मुझे जिंदगी भी एक मरता हुआ इंसान बता गया, समझा गया, चिल्ला के गया मुझ पे, अबे ओ बंदे तू भी मरने वाला है, तो जिंदगी क्यों डर के जीता है। अगर मैं किसी दिन भगवान से मिला
और भगवान ने मुझसे कहा, कैसी है तेरी जिंदगी, कैसी थी तेरी जिंदगी। उसे बस बताना चाहूँगा कि तूने जो दिया वो स्वर्ग था, बस मैं ही नहीं समझ पाया। लेकिन हाँ, एक काम अच्छा ज़रूर करके आया कि जो जिंदा थे उन्हें बताया कि आप स्वर्ग में हो। धन्यवाद।